हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब रूट टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी, जहां पे एन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है माइनस वन के अलावा। तो अब हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम आई बोल देते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स होल अपॉन में यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स क्यूब और स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर देखो क्या है, टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स है होल अपॉन में, अब अंदर से हम एक्स रेज टू पावर फोर को कॉमन करेंगे, वो जब रूट से बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और एक्स क्यूब ऑलरेडी है यहाँ पे तो एक्स रेज टू पावर फाइव बन जाएगा टोटल, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, टू माइनस देखो टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स रेज टू पावर फोर यानी टू अपॉन में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, एंड प्लस में वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ये जो रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है टू माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर, इसको हमने एक बार के लिए टी बोल लिया। दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टू बाहर आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू पावर माइनस टू लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो माइनस टू अपॉन में एक्स क्यूब आ जाएगा, तो माइनस टू अपॉन में एक्स क्यूब हो गया, प्लस इसी तरीके से देखो इसको एक्स रेज टू पावर माइनस फोर लिख लिया, माइनस फोर आगे आ जाएगा, और एक पावर कम होगी तो माइनस फाइव पावर बनी, यानी उसको अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स चल रहा होगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, देखो फोर अपॉन एक्स क्यूब माइनस फोर अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये टर्म आ रहा है अपने पास में, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, इधर से फोर को हमने बाहर निकाल लिया, एलसीएम आ जाएगा एक्स रेज टू पावर फाइव, तो इधर से ऊपर एक्स स्क्वायर बन गया, इधर माइनस वन दैट इज डी टी अपॉन में डी एक्स। तो अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव, और dx को हम इस तरफ लेके आ गए, दैट विल बी इक्वल टू dt अपॉन में फोर, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव, ये टर्म एज इट इज है, तो इसको हम dt अपॉन फोर से सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी i का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन फोर, तो वन बाय फोर तो हम बाहर ले चले और dt एज इट इज है, अपॉन में रूट ऑफ t बच गया, तो ये हो गया वन बाय फोर। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, टी रेज टू पावर माइनस वन अपॉन टू ऊपर लेके चले गए, और यहाँ पे डी टी है, यानी ये बन गया वन बाय फोर। अब इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो टी रेज टू पावर वन अपॉन टू, और अपॉन में वन अपॉन टू आएगा तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं, टू बन जाएगा, प्लस में सी आ रहा होगा, तो टू जो है फोर को डिवाइड कर देगा टू टाइम्स, तो वन बाई टू, टी का वैल्यू उठा के रख देते हैं, जो कि टू माइनस देखो रूट के अंदर आएगा टू माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर है, और प्लस में सी कांस्टेंट है। तो अगर रिक्वायर्ड आंसर देखेंगे ना तो वन अपॉन टू, टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस में सी, तो ऑप्शन सी सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।